नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 5 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान बोर्ड से है और 15 तारीख का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है। पूरे पर्सन आपको एग्जाम में यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, सदाचार का जो अर्थ है वो क्या होता है। बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, तटस्थ व्यवहार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सदाचार का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यवहार। सदा का मतलब अच्छा व्यवहार यहाँ पे बताया गया है। भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय स्त्रियों में कौन सा गुण पाया जाता है? लज्जा का गुण, ममता का गुण, सेवा का गुण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण नगरी कौन किसको कहते हैं अपन? जैसलमेर को। तो ऑप्शन नंबर डी है, आपको टिक करना है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। देशी रियासतों का एकीकरण है वो किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। मतदान करने की न्यूनतम जो आयु है, यानी कि हम जो वोट डालते हैं, तो वोट डालने के लिए कितनी आयु है वो अनिवार्य है? तो वो है 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी। क्यों नहीं फेंकी थी? तो यह आपको लिखना है कि बालक ने अंतिम दिन कुएं में अपनी चवन्नी इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। क्या थी? आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसकी मेहनत की कमाई थी, इसलिए। ठीक है। दानों के कमरे से आवाज़ क्यों आ रही थी? तो आपने अच्छे से पढ़ा है और पहले भी ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ऑलरेडी समझा रखा है, लेकिन फिर से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन है वो वापस से याद हो जाए और वापस से आप देख लें। तो दानवों के कमरे में से आवाज़ क्यों आ रही थी? इसलिए आ रही थी क्योंकि दानव है वो लड्डुओं को उछाल उछाल के खा रहे थे, जो कि ऊपर से नीचे गिर के फूट रहे थे, इसलिए उनके कमरे से इस प्रकार की आवाज़ें आ रही थी। नहीं देखिए, बालक ने अपने स्वपन की बात है वो क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसने इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसको लग रहा था अगर मैं मेरे स्वपन की बात बता दूंगा तो हो सकता है कि ये मेरे सपने को पूरा नहीं होने दे। इस प्रकार की शंका उसके मन में, डाउट था, इसलिए उसने सभी को अपनी जो स्वपन की बात थी वो नहीं बताई। आगे देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है निम्नलिखित एक गद्यांश दिया जाएगा, आपको एक पैसेज मिलेगा, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने के बाद उपरांत यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो इनपुट किए जाएंगे। क्वेश्चनों को आपको केयरफुली पढ़ना है और इसी पैराग्राफ से आपको इनका आंसर है वो देना है। मतलब इस पैराग्राफ में आपको ज़्यादा मतलब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से आपको पूरा मैटर है वो मिल जाएगा, जिसको आप इजीली मतलब देख के मिलान करके इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर वो मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसको अगर मेंशन करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे आपको इंक्लूड किया गया है, जहाँ से आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है इसके इनपुट वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 12 महीने का होता है, यानी 12th मंथ आर इंक्लूड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं अपन? 12 महीनों का, तो इसको बोलते हैं अपन एक वर्ष। यानी कि एक जो वर्ष होता है, जैसे कि 365 दिन से 365 डेज जो होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? 12 महीनों का एक दिन बोलते हैं, एक वर्ष बोलते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक है वो कंप्लीट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑलरेडी मिली गई है। साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप से मिल जाएगी। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, कमेंट जरूर कर देना अपने बोर्ड के साथ में। ठीक है, अगर आप राजस्थान बोर्ड के हैं तो आपको राजस्थान बोर्ड लिख के कमेंट करना है। मन भावन सावन आते ही क्या होती है? हरियाली छा जाती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हरियाली। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र की झांकी ले क्या आती है? तो लोकतंत्र की झांकी ले क्या आती है? 26 जनवरी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 26 जनवरी लिखना है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे क्या है? प्यार है। अब आपको अपने देश से प्यार होगी, नफरत तो हो ही नहीं सकती, तो इस प्रकार के प्रश्न तो गलत हो ही नहीं सकते, आप इजीली इसको समझ के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कॉलम ए और कॉलम बी दो प्रोवाइड करवाए गए हैं, दोनों को आपको मैच करना है। ठीक है, तो ये आप इजीली कर पाएंगे। मैं आपको मिलान कर देता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे देखिए कुटुंब बताया गया है। ठीक है, कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार। ठीक है, किसको होता है? परिवार। तरुवर, तरुवर का मतलब क्या होता है? पेड़। मिताई का मतलब होता है मित्रता। सरवर का मतलब क्या होता है? सज्जन। ठीक है, सॉरी, साधु का होता है सज्जन, तो ठीक है, सरवर का होता है आपका तालाब होता है। ठीक है, मिलिया का होता है मिला। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? तो नए समाज अगर अपन बनाते हैं, आजकल की पीढ़ी अगर नए समाज जो आप जनरेट करने वाले हैं, ठीक है, इन फ्यूचर, तो आपको मोस्टली सभी को अपने भाईचारे के अकॉर्डिंग है या फिर अपना जो
ये सब आपको इंक्लूड करना होगा। बाकी पीडीएफ फाइल में आपको सभी के आंसर इंक्लूड मिल जाएंगे, आप इजीली उनको पढ़ पाएंगे। योगेश का रंग काला है, ठीक है। इस वाक्य में जो विशेषण दिया गया है, ठीक है, यानी कि विशेषता हो गई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता, ठीक है, ये सब आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि विशेषता पूछी गई है, विशेषण पूछा गया है। विशेषण का मतलब क्या होता है, किसी की विशेषता बताना। जैसे कि हम बोलते हैं कि क्या, जैसे कि अपन बोल सकते हैं ये लड़का तो राम के जैसा है, या फिर ये लड़की तो सीता की जैसी है, तो उसकी विशेषताएं बताई जा रही है कि सीता की जैसी विशेषता उसमें है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि योगेश का रंग काला है, तो यहाँ पे विशेषता क्या है, उसका कालापन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट वाक्यों में प्रयोग करना है। 9-2-11 होना, 9-2-11 होने का मतलब है भाग जाना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, पुलिस को आते देख, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, पुलिस को आते देख, ठीक है। आपको क्या लिखना है, पुलिस को आते देख चोर है, वह 9-2-11 हो गई। नेक्स्ट देखिए, आँख का तारा होना। आँख का तारा होने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रिय होना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अत्यधिक, ठीक, अत्यधिक प्रिय, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अपने माँ का, जो भी बच्चे होते हैं वो अपने माँ के आँख के तारे होते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा वो प्रिय होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है। मन मारने का आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाने हैं, अ उपसर्ग लगा के, ठीक है। तो कोई भी आपको अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे आप इसका रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे पूछा गया है, तो देखिए अ प्लस मान, ठीक है, तो अभिमान, ठीक है, अभी प्लस मान, ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे अपन, ठीक है। तो अ हमने लिखा, प्लस हमने लिखा हार, ठीक है, तो ये बैठ नहीं रहा ना, तो हमें ऐसे वर्ड यूज करना है जो इसका पूरा सिलेबल बन जाए, ठीक है। तो ए प्लस फिर आप उनको नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे जोड़ना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के वचन हैं आपको बदलने हैं। वचन बदलने का मतलब क्या होता है कि जो भी सिंगुलर है, सिंगुलर को आपको प्लुरल में काउंट करना है, अगर प्लुरल है तो आपको सिंगुलर में काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है किताब, तो किताब का आप क्या बनाएंगे, किताबे, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद लड़का लिखा गया, तो आपको लड़का का क्या लिखना है, लड़के लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला वर्ड जो आपको दिया गया है बकरी, ठीक है। कोई भी वर्ड आपको दिया जा रहा है तो आपको देखना है कि उसमें अगर सिंगुलर है तो उसको प्लुरल कर देना है। या फिर देखिए, ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द है वो आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ता से आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, मानव प्लस ता, ठीक है, तो क्या बन गया, मानवता। इस प्रकार आपको और भी वर्ड है वो क्रिएट करना है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं, आपकी बुक में सब कुछ दिया गया है, बाकी पीडीएफ फाइल में आपको आंसर सहित मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको कहानी क्रिएट करना है। हाथी, दर्जी, खरगोश, कछुआ, लोमड़ी, अंगूर, किसी को भी जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे है, आपको देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन राइटिंग है वो लिखना होगा। एप्लीकेशन राइटिंग मोस्टली है वो आपको 2 या 3 दिन की छुट्टी के लिए, या फिर अपनी भाई बहन की शादी हो गई उसमें छुट्टी चाहिए आपको, इस प्रकार की मिलेगी, वो आप याद कर लेना। मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है, आप व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल भी दे रखी है और साथ ही साथ इमेज भी वो दे रखी है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ग पहेली आपको दी गई दे रही होगी, इससे आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे फल का नाम है, ठीक है, तो फल का नाम आप यहाँ पे देखेंगे आम, ठीक है, आ प्लस में आम बन गया ना। इस प्रकार आपको इन्हीं में से है वो वर्ड है वो क्रिएट करना है, वर्ड है वो बनाना है और यहाँ पे लिखते जाना है। यहाँ पे पूछे जा रहा है एक लड़की का नाम, ठीक है, एक लड़की का नाम देखिए यहाँ पे लिखा गया है राधा, ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको जो भी नाम आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अग्नि का पर्याय, तो अग्नि का पर्याय क्या होता है, आग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आग, ये देखिए पहला ऊपर वाला दिख रहा है ना 2 वर्ड, तो ये आपका क्या हो गया, आपका आग हो गया। ऐसे आपको पहचानना है और इन्हीं में से देख के आपको यहाँ पे भरना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध है वो लिखना है। निबंध देखिए आपको क्या लिखना होगा, आप मेरे मोबाइल का उपयोग लिख सकते हैं, मेरा विद्यालय, रक्षाबंधन, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसको आप अच्छे से तैयार करना, अच्छे से याद करना है आपको। इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, यानी कि जो सड़क सुरक्षा है, सड़क पर चलते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, सड़क के नियम क्या क्या होते हैं, बस ये लिखना है आपको। 5 से 6 लाइनें हैं वो लिख देनी है, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। ये भी आपको ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप देख लेना इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, कमेंट कर देना। तो इसके अलावा दोस्तों, जो पहला पेपर आपका था इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का पेपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, हिंदी का पेपर मैंने बता दिया है, ईवीएस का हो गया, आपका मैथ का हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कोई भी कमेंट है आप कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना।